हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कोर्स। तो भाई अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन किस पे देखेंगे? लैग्रेंज मल्टीप्लायर पे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और उससे पहले हमने देखा था कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर को भाई सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। सो बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई होप आपको दोनों ध्यान से देखेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो भाई अब इसके अंदर देखते हैं कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इट हैज बीन गिवन दैट फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टिन विद टॉप एंड बॉटम मेड अप ऑफ अ मेटल शीट टू मैक्सिमाइज इट्स वॉल्यूम सच दैट द टोटल सरफेस एरिया इज दिस। समझ तो आया नहीं होगा, मुझे नहीं आया पहली बारी में, तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है कि फाइंड द डायमेंशन, मतलब कि हमें डायमेंशन निकालनी है, मतलब कि हमारे को इसका एक रेडियस निकालना है और एक इसकी हाइट निकालनी है। क्योंकि भाई सिलेंडर क्या होता है? यही होता है ना सिलेंडर तो यही होता है। एक तो इसका रेडियस होता है आर और एक इसकी हाइट होती है एच। तो ये तो होगा इसका डायमेंशन। तो हमें कितनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। ये वाला पार्ट हमारा हो गया कि भाई फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ सिलेंड्रिकल टिन, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? मेड अप ऑफ अ मेटल शीट। किसी का भी बनाओ यार, हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू मैक्सिमाइज इट्स वॉल्यूम सच दैट द टोटल सरफेस एरिया और द टीएसए इज इक्वल टू दिस। मतलब हमारे को ये नहीं है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। इस पर मत ध्यान देना, ये अभी इस पे ध्यान मत देना बिल्कुल भी। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आएगा, क्वेश्चन पेपर में सिर्फ इतना ही आएगा, इस पे ध्यान दो, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो तो इतना है, लेकिन हमारे को मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम। तो उसके डायमेंशन निकालो, मतलब कि वो डायमेंशंस निकालो जिससे हमारी जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमाइज हो जाए, सच दैट हमारा जो टीएस है वो ये रहे। तो भाई एक चीज बताइए मुझे, जो हमारा वॉल्यूम होता है, जो हमारी वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है उसका, सिलेंडर का? मैं बता देता हूँ, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आर है, ये एच है। आर है रेडियस, एच है हाइट, ठीक है। और जो हमारा भाई टी एस ए क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो बता देते हैं। वो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। आर इज द रेडियस, एच इज द हाइट। अब भाई ठीक है, इतना तो निकाल लिया। बच्चे बोलते हैं सर इसमें तो ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है ना कंस्ट्रेंट दे रखा है, मतलब करे तो करे क्या इसका? समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है एग्जाम में, आपका आ भी सकता है ये, ठीक है। तो ये दो चीजें चलो आपने लिख ली। अब मैं बताता हूँ आपको प्रोसीड कैसे करना है। इस पे ध्यान अभी भी मत देना, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस पर देना, इसको मत देखना, ठीक है। हमारे को क्या कहा है? मैक्सिमाइज क्या करना है? वॉल्यूम। हम क्या मैक्सिमाइज करते थे? जब कोई फंक्शन दिया होता था हमारे को, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दैट, लेट अस से एफ एक्स, और वी कैन राइट से जेड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिसकी वैल्यू है पाई आर स्क्वायर एच, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? ये है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखते थे? जेड से लिखते थे, फिर उसको लिख दिया, मैक्स करना है हमें इसको। अब तो समझ आई होगी बात, ठीक है। चलो भाई, एक बात तो भाई हमारे को क्या मिल गया? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। अब भाई बच्चे बोलते हैं कंस्ट्रेंट नहीं है सर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन चलो आपने निकाल दिया, कंस्ट्रेंट कहाँ से निकालें? भाई कंस्ट्रेंट भी निकाल लेते हैं। इस तो इधर मत देखना, अभी भी कह रहा हूँ, इधर ही ध्यान दो। ये क्या है? टीएसए। टीएसए एक बार दोबारा लिख देते हैं। टीएसए होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। अब भाई टीएसए की वैल्यू ये है और इसके हिसाब से टीएसए की वैल्यू ये है। मतलब कि क्वेश्चन में दे रखा है ना कि द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू 224 बाय पाई। तो मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूं कि क्या ये भाई ए नॉट के बराबर है? दिस पार्ट इज इक्वल टू ए नॉट, ये लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, क्योंकि दे रखा है। तो ए नॉट की वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू ए नॉट है। ए नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24 पाई। अब ध्यान से देखो, ये क्या है? ये है हमारा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। इक्वालिटी लिखा है, ठीक है, डोंट माइंड इन राइटिंग। ये इक्वालिटी लिखा है, दिस इज दी
इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, मतलब कि हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, और अब हमारे को नॉर्मली सॉल्व करना है क्वेश्चन। समझ आई बात? दोनों चीजें आ गई। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें भाई कुछ दे ही नहीं रखा, कुछ दे ही नहीं रखा, बस ये बता दिया मैक्सिमाइज कर दो वॉल्यूम, इसके डायमेंशन निकाल के, सच दैट कि हमारा टीएस है वो 224 ए हो, 24 ए हो। तो हमने इनका ही यूज करके, इन दोनों कीवर्ड्स का यूज करके अपने फॉर्मुलेट करे हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन और हमारा कंस्ट्रेंट। ठीक है, चलो भाई इतनी बात तो समझ आ गई। अब एक चीज और ध्यान दो, एक चीज और ध्यान दो। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब भाई R1 को लिख देते हैं R, मतलब कि R को R1 लिखेंगे, मतलब कि ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, उसको हम R1 से लिखेंगे, और जो हमारी हाइट है H, उसको लिखेंगे R2 से। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है यार, R को क्या लिखना है? R1 लिखना है, H को क्या लिखना है? R2 लिखना है। ठीक है, वही हमने यहाँ करा है। अब यहाँ देखो, ठीक है, सॉरी R1 R2 नहीं, X1 X2 मान लो, X1 X2 मान लिया। ठीक है, R को हमने X1 लिख लिया रेडियस, H को हमने X2 लिख लिया हाइट। क्या करा? उसको बस यहाँ रिप्लेस कर दो तो यही आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई x1 स्क्वायर इंटू x2। अगर मैं x1 की जगह r लिख दूं तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू एच, x2 की जगह h। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2 पाई r इंटू आर प्लस एच इज इक्वल टू 24 पाई, यही होना चाहिए 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। ठीक है, यही चीज़ आई है। तो हमने क्या करा है? बस r और h को x1 x2 लिख दिया है। ये तो आपको समझ आ गया होगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ये तो बेसिक है, कुछ भी नहीं है, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब समझ आया कि भाई यहाँ तो अभी हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है, अभी तो भाई हमने ये चीज़ें निकाली हैं। इसको हटा रहा हूँ मैं, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अभी तो हमने चीज़ें निकाली हैं। अब कुछ बच्चे पता है क्या पूछते हैं कि सर हमारे को ये पता होना चाहिए इनके फॉर्मूले। हाँ, पता होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता ना जिस बच्चे को, क्वेश्चन में बनाया कैसे? मान लो आपको ये फॉर्मूला ही नहीं पता, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ से लाओगे भाई? कहाँ से लाओगे? बन ही नहीं पाएगा। तो एक दो फॉर्मूले हैं, ज़्यादातर इसी क्वेश्चन में है, इसको याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता ज़्यादातर। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ज़्यादा ही अच्छी है तो दे देगी भाई कि ये आपके फॉर्मूले हैं, इससे ड्राइव कर लो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप याद रखो इनको, इनको आप याद रखो। तो अब हमारा शुरू होता है भाई क्वेश्चन कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लैग्रेंजे इक्वेशन। लैग्रेंजे इक्वेशन होती है एल ऑफ x1 x2 लैम्डा इज इक्वल टू फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि है हमारा x1 x2 के फॉर्म का, माइनस लैम्डा, ये है लैग्रेंजे मल्टीप्लायर g ऑफ x1 x2। ठीक है, ये है हमारी लैग्रेंजे इक्वेशन। कैसे लिखेंगे इसको? एल इज इक्वल टू पाई x1 स्क्वायर x2 माइनस लैम्डा इंटू 2 पाई x1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना लेते हैं, 2 पाई x1 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 24 पाई, माइनस 24 पाई। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इतना, ये तो हमारा हो गया इतना। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? देख लेते हैं एक बार, कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। हमारे को पता है कि हमारा पहला स्टेप होता है पहले वाले वेरिएबल से पार्शियली डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको x1 से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा 2 पाई x1 x2 माइनस ऑफ लैम्डा। ठीक है, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका? ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आएगा 4 पाई x1 प्लस 2 पाई x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसको इक्वेट करना होता है ना 0 से। चेक कर लेते हैं भाई, इतनी तो आती होगी। ये इसको खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आपका आएगा 2 पाई x1 स्क्वायर प्लस 2 पाई x1 x2। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे x1 से तो यही तो आएगा 4 पाई x1, इसका 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा? इतना पार्ट बचेगा 2 पाई और x2, तो ये 2 पाई x2 बचा है आपका, ये तो 0 हो गया। ठीक है, 24 पाई तो 0 हो गया। ठीक है, चलो ये तो हो गया, समझ आ गई बात कैसे पार्शियली डिफरेंशिएट किया है। अब क्या करते हैं, इसको और अच्छी फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ लिखते हैं 2 पाई x1 x2 अपॉन 4 पाई x1 प्लस 2 पाई x2 इज इक्वल टू लैम्डा। कुछ नहीं किया है,
इस पार्ट को यहाँ ले गए, फिर ये जो था इसको नीचे ले आए, तो लैम्डा से इक्वेट हो गया ये। क्या आया? 2π(x1) अपॉन 4π(x1) प्लस 2π(x2). ठीक है, आई होप हमने सही लिखा है ये। हाँ, हमने सही लिखा है। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला। अब हो गया दूसरा स्टेप, देखते हैं, जो कि है डेल एल बाय डेल x2, मतलब कि दूसरे वाले वेरिएबल से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको? इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों से। तो भाई अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं इस बार, यहाँ पे आपका आएगा पाई ऑफ x1 स्क्वायर, क्योंकि x2 से कर रहे हैं, माइनस ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? 2π(x1), और यहाँ पे भी 0, इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया x2 से, तो इसको इक्वेट करते हैं 0 से, इक्वेट भी कर दिया भाई। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। क्या आएगा? π(x1 स्क्वायर माइनस 2π(x1 लैम्डा), 2π(x1 लैम्डा इक्वल टू 0, एंड वी कैन राइट दिस एज π(x1 स्क्वायर अपॉन 2π(x1) इज इक्वल टू लैम्डा, इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है भाई, ये दोनों बातें हमारे को समझ आ गई, ये दोनों बातें समझ आ गई। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे भाई? जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे तो आपका आएगा 2π(x1 x2 4π(x1 प्लस 2π(x2) इज इक्वल टू ये है आपका π(x1 स्क्वायर अपॉन 2π(x1) अपॉन 2π(x1). वही इसको यहाँ से ये काट लेते हैं, पाई से पाई कट गया, एक x1 से x1 कट गया। ठीक है, यहाँ से ये 2 भी काट लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक 2 बचेगा, तो ये आपका आ गया 2π(x1 x2) अपॉन 2π(x1 प्लस π(x2) इज इक्वल टू x1। ठीक है, तो आपका ये x1 से ये x1 भी कट गया, ये x1 से ये x1 भी कट गया, पाई से ये पाई कट गया। ठीक है, तो यू गेट 2x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2। ये बचा ना, ऊपर से तो 2x2 बचा, ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पहुंच गया RHS में। ठीक है, तो आपका पास क्या आया? ये आया x2 इज इक्वल टू 2x1, मतलब कि वी गेट 2x1 इज इक्वल टू x2, 2x1 इज इक्वल टू x2। समझ आ रही है बात? ठीक है, क्या करा? दोनों को डिफरेंशिएट करा, दोनों से डिफरेंशिएट किया इस वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकाल ली, इक्वेट कर दिया, वहां से रिलेशन निकाल लिया, वहां से रिलेशन निकाल लिया, मतलब कि 2x1 इज इक्वल टू x2। अब हम क्या करेंगे? बच्चे बोलते सर तीसरी इक्वेशन कहाँ है? इस बार तो याद होगी, पिछली बार याद नहीं तो क्या थी? डेल एल बाय डेल लैम्डा, डेल एल बाय डेल लैम्डा, मतलब कि इस वाली इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? लैम्डा। हमें पता है इसे 0 से इक्वेट करना होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आएगा? ये आपका आएगा 2π(x1) इंटू x1 प्लस x2 माइनस 24π इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हमारा इतना भी आ गया। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर अब हम पुट करेंगे x1 की वैल्यू या x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, 2π(x1 स्क्वायर प्लस 2π(x1 x2) इज इक्वल टू 24π। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो हम यहाँ लिखेंगे पाई ऑफ x1, x1 की जगह x1 ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया आपका x1 स्क्वायर ही रहेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस पाई, अब x1 था ही, x2 की जगह क्या लिख रहे हैं? 2x1, x2 की जगह क्या लिख रहे हैं? 2x1। ठीक है, हमने ये लिख लिया, 2x1 लिख लिया, इज इक्वल टू 12π। बच्चे समझ गए होंगे क्या करा भाई? इसको और इसको 2 से डिवाइड कर दिया है, ओवरऑल 2 से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से 2 से 2 गायब हो गए, यहाँ क्या बचा? 12π। ठीक है, पाई से पाई भी काट देते हैं, पाई से पाई भी काट दिया। अब यहाँ क्या बचा? x1 स्क्वायर प्लस 2x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12, और वी कैन राइट दिस एज 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 और x1 इज इक्वल टू 2।
x1 इज इक्वल टू 2। कैसे आया भाई? इस दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा 3x1 स्क्वायर, इसके 12 को काटोगे 3 से तो 4 आएगा, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो x1 की क्या वैल्यू आई 2, x1 की क्या वैल्यू आई 2 आई। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, कलर चेंज करते हैं। ये वाला जो है अब x1 इसको पुट कर दो इसमें, इसको पुट कर दो इसमें, सो यू विल गेट 2x1 इज इक्वल टू x2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 2 है, x2 की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी 4, x2 की वैल्यू आ गई 4 मतलब कि 4। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x2 टू बी 4। अब हमें पता है क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशंस। फाइंड द डायमेंशंस, क्या हमने डायमेंशन निकाल ली? हाँ भाई बिल्कुल निकाल ली। x1 क्या था? रेडियस। कितना है x1 2 मतलब कि 2 यूनिट का रेडियस। ठीक है, x2 क्या थी? हाइट। x2 निकाल लिया? हाँ निकाल लिया। कितना आया 4। तो कितने यूनिट की हाइट होनी चाहिए? 4 यूनिट की हाइट होनी चाहिए आपकी, मतलब कि द रेडियस शुड बी इक्वल टू 2 यूनिट्स एंड द हाइट शुड बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। एक चीज और है थोड़ी सी, वो कर लेते हैं। ये बात हटा रहा हूँ मैं, आई होप आप मेरे साथ कॉपी करते जा रहे हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू है 2 मतलब कि रेडियस, x2 की वैल्यू कितनी है 4 मतलब कि हाइट, एंड अगर हमारे को मैक्सिमाइज करना है इट्स वॉल्यूम विच इज व्हाट, इट इज पाई x1 स्क्वायर x2, मतलब कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। कितनी आई? पाई इंटू x1 का स्क्वायर, x1 क्या है 2 है, ये क्या है 4 है, तो 4 इंटू पाई कितना आया 16 पाई। 16 पाई मतलब z इज इक्वल टू 16 पाई क्यूब, मतलब कि कोई क्यूब होगा ये, कोई भी यूनिट का क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब जो भी आपको लेना है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है एंड दीज आर दी डायमेंशंस व्हिच हैड बीन आस्क्ड इन दी क्वेश्चन। तो भाई ये था, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी भी था, क्योंकि हमारे को पहले इसमें से क्या निकालना पड़ा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना पड़ा, फिर हमारे को कंस्ट्रेंट निकालने पड़े, फिर उसमें कंस्ट्रेंट्स को हमने क्या करा, लैग्रांज फॉर्म में लिखा, लैग्रांज फॉर्म को डिफरेंशिएट किया, पहले डेल x1 से किया फिर डेल x2 से किया, फिर दोनों इक्वेशन जो उसमें से आई इनको इक्वेट कर दिया, उसमें से हमारे को रिलेशन मिल गया। फिर हमने थर्ड वाला लिखा, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाली ये इक्वेशन निकाली डेल्टा से लैम्डा से डिवाइड करके, पार्शियल डिफरेंशिएट करके। ठीक है, उसमें से हमारे को किसकी वैल्यू मिली, x1 की वैल्यू मिली, x1 की वैल्यू वापस किस में डाल दी, 2x1 इज इक्वल टू x2 में। ठीक है, अब यहाँ से हमारे को किसकी वैल्यू मिल गई, x2 की वैल्यू मिल गई, तो दोनों की वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स वी हैव गॉट दी डायमेंशंस। डायमेंशन मिल गए तो हमने मैक्स क्या करा, वॉल्यूम भी निकाल दी, पूछी नहीं थी लेकिन लिख दी। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख दिया करो। ठीक है, ये हमारे डायमेंशंस हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। पसंद आई है वीडियो तो कमेंट सेक्शन में वाओ लिखिए, कमेंट सेक्शन में वाओ लिखिए, एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड गाइस सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं और भी बनेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करिए लोगों को, एंड मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, सो प्लीज डू फॉलो दैट। So guys, I am Ronak Jain, a student of NSUT. See you in the next one.